गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम मोहन टेलर, मैं इंग्लिश कॉलेज हायर एजुकेशन प्रोग्रेसिंग से शिक्षक हूँ। हमारे बहुत सारी दिक्कतें से आती हैं। बच्चे जब 12th क्लास पास आउट होकर आते हैं तो उनको जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के लिए जो एग्ज़ाम कॉपी भरते हैं फॉर्म के टाइम, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं कि जैसे वो उसमें नाम में मिस्टेक कर देंगे, रोल नंबर भरने में मिस्टेक कर देंगे, जिससे कि उनसे उनके रिजल्ट में कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा अवेयरनेस वीडियो जनरेट करते हैं। इसके लिए हम छोटे से कुछ सुधार कर लें, जिसमें कि बच्चे पहले जब एग्ज़ाम देने जाए तो उससे पहले ये वीडियो देखें, ताकि उनको ये पता लगे कि जब हम कॉपी को भरें तो उस टाइम उनको किस किस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे कि कॉपी पे आपके लिखा होता है ऐसा सीरियल नंबर। इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक कॉपी का सीरियल नंबर अलग अलग होता है। तो अब उनको इस सीरियल नंबर को अपनी कॉपी में देखना है कि ये सही है, और उसके बाद अपन को सबसे पहले जाते पहले अपनी कॉपी के अंदर देखना है कि कोई पेज फटा हुआ तो नहीं है या कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो उसको तुरंत रिप्लेस कराएंगे। जैसे अपन ने ऐसा नंबर लिखा तो उसके बाद अपन अब सबसे पहले अपन रोल नंबर पे जाएंगे। अपनी जो एडमिट कार्ड होता है उसके अंदर 8 अंकों का रोल नंबर लिखा रहता है। 8 अंक जैसे अपने पास रिलेट करते हैं, जैसे अपन कोई से नंबर पे जैसे मैं मान लूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अपन को क्या करना है, शुरुआत मान लो ये बॉक्स अगर 8 की जगह 9 हो या कुछ भी हो तो अपन को शुरुआत हमेशा पीछे वाले वर्ड से करनी है। जैसे कि 8 है तो सबसे पहले लास्ट को हमें कितना देगा, 8 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, ऐसे कंटिन्यू करते हुए लास्ट के हम कितना नंबर आ जाएगा, 1 नंबर। अगर ये मान लो कॉलम छूट रहा है तो अपन उस जगह क्या लगा देंगे, 0, एक 0 लगा देंगे, तो कॉलम की शुरुआत वहाँ से 0 से स्टार्ट हो जाएगी। अब ये कॉलम ऊपर निबट दिया, इसके बाद आप देखते हो कि यहाँ से हमने इसके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 यहाँ तक के आपके पास अंक लिखे रहते हैं, जिनमें कुछ ऐसे इस प्रकार बनते रहते हैं। ठीक है, इसमें इस प्रकार के सर्कल्स रहते हैं। तो अपन को क्या करना है, इसमें जैसे कि कुछ कॉलम में जैसे पहला नंबर अपने पास 1 आया, तो जैसे मैं 1 से करूँगा तो जहाँ इस सीरीज में जो भी एक नंबर होगा उसको मैं क्या करूँगा, बोला। ठीक है, ऐसे ही जैसे अगला नंबर मान लो मेरे पास 2 आ गया तो 2 वाली सीरीज को मैं गोला कर दूंगा। ऐसे अगर मान लो इस सीरीज में मेरे पास 3 आ गया तो 3 वाले में गोला करूँगा। इसका मतलब ये होता है कि इस बॉक्स में जो भी नंबर आएगा उस नंबर को अपन को क्या करना है, गोला करना है। तो उसके बाद आपके पास आता है एन वर्ड में नंबर। एन वर्ड में नंबर होता है कि जब भी आप उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला ले रहे हो या फिर उसमें जुड़ रहे हो, तो उसके लिए क्या होता है कि जिस ईयर में आप उसके जुड़ रहे हो, ये सब आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होता है कि आप जैसे 2024 में जुड़ रहे हो या कोई 2025 में जुड़ रहा है, तो अगर 24 में जुड़ रहा है तो यहाँ क्या करेगा 24, और अगर 25 में जुड़ रहा है तो यहाँ 25 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास नंबर होते हैं, भाई कौन से नंबर होते हैं, तो ये अपने पास 6 अंकों का बॉक्स होता है, पर अपने पास इन्वॉल्वमेंट में सिर्फ 5 नंबर ही होते हैं। उन 5 नंबर में जैसे अपने पास आ गया वही लिख देते हैं 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ बॉक्स है और नंबर कितने अपने पास 5 है, तो अपन को क्या करना है, पीछे से शुरुआत करनी है। पीछे से करनी है तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 4 3 2 1। अब ये एक बॉक्स बच गया अपने पास, तो इस जगह पर क्या लिख देंगे, जी क्या लिख देंगे, 0। और इस सीरीज में जो भी नंबर है उसको एक साथ के अकॉर्डिंग गोला करता रहेगा। जैसे कि इस प्रकार नंबर में गोला करा, वैसे इसके अंदर अपन इसमें गोला करते रहेंगे, और ईयर में भी जो भी आएगा उसके अंदर अपन क्या करते रहेंगे, गोला करते रहेंगे। ऐसे अपन एडमिट कार्ड पे सेंट्रल कोड लिखा होता है कि जिस भी संस्था में आपका एग्जाम आता है उसका सेंट्रल कोड लिखा रहता है, तो वो जो सेंट्रल कोड होगा उसको अपन को यहाँ फिल करना है कि जैसे किसी कॉलेज का सेंट्रल कोड है जैसे 2 3 4 8, तो आप यहाँ पे यही सेंट्रल कोड लिखना है 2 3 4 8, और जो नंबर होगा उसको इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, मार्क करते रहना है। जैसे इसमें 3 वाला आ जाएगा, ऐसे अपन इसको मार्क करते हुए आगे चल रहा है। फिर उसके बाद आता है पेपर कोड। आप जिस सब्जेक्ट का पेपर देते हो उसका पेपर कोड उस पेपर के ऊपर लिखा रहता है। एडमिट कार्ड पे एक सब्जेक्ट कोड आता है, वो अपन को नहीं लिखना है, जो पेपर पे आता है वही कोड लिखना है। जैसे पेपर में कोड आया जैसे 3 2 5 8, तो अपन को जो पेपर पे कोड दिया हुआ है उसको यहाँ लिखना है। तो उसके बाद ये प्रोसेस के बाद यहाँ आता है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आप जिस भी स्ट्रीम से हो उस एग्जामिनेशन का आपको नाम लिखना है। जैसे कि आप BA से हो तो BA पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट, या आप से पार्ट सेकंड सेमेस्टर थर्ड, या पार्ट थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ। ऐसे इवन ओड में चल जाएगा तो पार्ट 2 पार्ट 4, ऐसे पार्ट 1 2 और सेमेस्टर सेकंड 4 और 6 के रूप में आ जाएगा। फिर यहाँ की डेट ऑफ एग्जाम, मतलब जिस भी डेट को अपन एग्जाम है उस डेट को लिखना है। जैसे कि अपना पेपर है
26 अप्रैल को, ठीक है। तो 26 अप्रैल को क्या लिखेंगे, 26 अप्रैल का मतलब 404, हमेशा वर्ड लिखेंगे तो एक वर्ड 0 में से 7 लगाते हैं। और कौन सी ईयर पर है, जैसे 2026 में 2026, तो ऐसे आप देखो इसमें लिखते हुए चलते। बाद अपन अब इसके नीचे वाला कॉलम होता है रोल नंबर इन वर्ड्स, मतलब जो भी अपने रोल नंबर एडमिट कार्ड पे दिया है उनको अपन को शब्दों में लिखना है। कि जैसे अपने पास नंबर में शुरुआत में लिखते हैं रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब मेरे को इसको काउंट करना है। तो काउंट करने का तरीका क्या होता है, देखो इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो क्या हो जाएगा 1,23,45,678। तो वो नंबर अपन को यहाँ लिखना है। तो इसके लिए सहूलियत के लिए आप क्या कर सकते हो कि अपना एडमिट कार्ड के पीछे पेंसिल से इसको आप शब्दों में लिख के जा सकते हो, ताकि एग्जाम टाइम में आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है जो आपके पेपर में दिया हुआ होता है। कि आप जैसे आर्ट्स वाला पेपर होता है ज्योग्राफी का, यहाँ आप जैसे ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी लिख सकते हो। साइंस वाला होता है फिजिक्स का, तो फिजिक्स के रिलेटेड लिख सकते हो, मतलब जिस भी सब्जेक्ट का पेपर हो वहाँ ये लिख सकते हो। फिर उसके बाद सेंटर नेम, यहाँ जो एडमिट कार्ड पेपर आपको सेंटर नेम दिया होता है उस सेंटर नेम को आपको यहाँ लिखना है कि जिस भी जगह आपका एग्जाम सेंटर आया उस सेंटर का नाम है, तो वो आप यहाँ लिखोगे। उसके बाद यहाँ आता है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, मतलब यहाँ पे अपना क्या करोगे, साइन करोगे। जो भी साइन जो आपने एडमिट कार्ड पे कर रखा है या जिस टाइम आपने फॉर्म भरा था वो वाला साइन आपको कहाँ करना है, यहाँ पे करना है। इसके बाद पेपर के लेफ्ट साइड में क्या रहता है कि सबसे ऊपर वाला कॉलम होता है डेट ऑफ एग्जाम, मतलब वही चीज़ कि जिस दिन आपका एग्जाम है उसको एग्जाम को लिखना है। फिर तीसरा होता है आपका किस शिफ्ट में एग्जाम है, जैसे कि किसी का सुबह होता है, किसी का दिन होता है, किसी का शाम होता है। अब जैसे कोई बच्चा मॉर्निंग में आ रहा है एग्जाम देने तो किस पे टिक कर देगा, मॉर्निंग पे। कोई बच्चा नून टाइम में आ रहा है तो नून वाले कर देगा, और कोई बच्चा इवनिंग में आ रहा है तो किस पे कर देगा, वो इवनिंग वाले। अपन ने ये सिर्फ बच्चे। इसके बाद सबसे उसके नीचे आते हैं अपन नेम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पर जो पढ़ना है जिस सब्जेक्ट में अपन स्कूल में पढ़ रहे हैं, जैसे अपन पढ़ रहे हैं BA पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट या BSc पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट, या फिर जैसे आप अगले स्टेप में आओ सेमेस्टर 2 में आ रहे हो, सेमेस्टर 3 में आ रहे हो, तो जिसमें आप पढ़ रहे हो उसी सब्जेक्ट उससे रिलेटेड ही आपको यहाँ लिखना है। फिर नीचे आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखना है कि आप कौन सी स्ट्रीम के हो, जैसे कि आप मैथ का पेपर देना है, यहाँ ऊपर क्या रहेगा मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का कौन सा पेपर है कि आपके पास न्यूमेरिकल एनालिसिस है या जो भी पेपर है वो ऊपर डाल देंगे, पेपर में लिख देंगे। फिर नीचे आता है आपके पास सब्जेक्ट पेपर कोड, जो अपने पास पेपर में दिया कोड होता है उसी को हम यहाँ डिनोट करके लिखते हैं। अब सब्जेक्ट में जैसे किसी के आता है, जैसे BA वाले बच्चों के आता है जैसे ज्योग्राफी का पेपर है, फिजिकल ज्योग्राफी का, तो यहाँ ऊपर क्या लिख देंगे वो ज्योग्राफी और नीचे क्या लिख देंगे फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक, जैसे कि अपन ने पहले पेज की एंट्री कंप्लीट कर ली, उसके बाद अपन अब पेज को जैसे ही ओपन करेंगे तो वहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कुछ डिटेल लिखी हुई होती है जो कि इस प्रकार होती है। इसमें अपन को सबसे पहले लिखा होता है नेम ऑफ कैंडिडेट, मतलब जो भी कैंडिडेट उस एग्जाम को देने जा रहा है उसका उस पर यहाँ क्या लिखा होना चाहिए, नाम होना चाहिए। जैसे कि किसी कैंडिडेट का नाम राम है तो यहाँ क्या लिख देगा, वो राम लिख देगा, क्या लिख देगा, ठीक है। अब उसके बाद नीचे लिखा हुआ है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब वो कौन सा पेपर दे रहा है तो सेम वही। अगर वो BSc का बच्चा है तो क्या लिखेगा, BSc पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट, और अगर वो BA का स्टूडेंट है तो BA पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट, और यदि वो BCom का है तो BCom पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट लिखे। फिर उसके बाद क्या करेगा, रोल नंबर, सेम वही एडमिट कार्ड पर रोल नंबर 8 अंकों के लिए लिखे हुए होते हैं, उन 8 अंकों के रोल नंबर यहाँ पे करना है। तो उसके बाद क्या करेगा, एनरोलमेंट नंबर, जो अपन को एडमिट कार्ड में दिया होता है एनरोलमेंट नंबर, वो उनको यहाँ लिखना है कि जो भी ईयर दे रखा हो, जैसे 2024-25 जो भी एनरोलमेंट नंबर है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 2025 में कोई बच्चा एनरोल हुआ, उसके एनरोलमेंट नंबर आगे जैसे 1 2 3 4 5, ये एनरोलमेंट नंबर यहाँ लिखना है। तो उसके बाद पेपर कोड, सेम वही पेपर में दिया हुआ पेपर कोड अपन को लिखना है। फिर डेट ऑफ एग्जाम, मतलब जिस भी डेट को आपका एग्जाम है वो डेट ऑफ एग्जाम फिर करना है। उसके बाद आता है आपके पास एग्जाम सेंटर कोड, मतलब जिस भी जगह आप एग्जाम देने जा रहे हो एडमिट कार्ड पर उसका एक सेंटर कोड जस्ट उससे पहले लिखा था जहाँ सेंटर का नाम लिखा हुआ रहता है, उस सेंटर का नाम जो उसका कोड होता है वो यहाँ लिखना है। फिर आता है आंसर कंप्लीट सीरियल नंबर, जो पढ़ने शुरुआत में लिखा था कि सीरियल नंबर जो भी कॉपी होती है उसके जस्ट पहले ऊपर लिखा होता है इसके सीरियल नंबर, उन सीरियल नंबर को नाम करना यहाँ नोट करना है। तो उसके बाद आता है कैंडिडेट की सिग्नेचर, मतलब जो आपने कोई एडमिट कार्ड पे साइन कर रखा है या फॉर्म नंबर पे साइन कर रखा है उसी साइन को आपको यहाँ करना है। जैसे इसमें साइन ये डेटा पूरा फिल करने के बाद वापस उसको चेक करें कि सही करा या नहीं करा। फिर भी अगर जैसे आपको कोई रिलेटेड दिक्कत आती है कि कोई चीज़
चीज़ आपने समझ में नहीं आई या कोई चीज़ छूट रही है तो आप संबंधित शिक्षक से वहाँ से क्या कर सकते हो, उसे जांच कर सकते हो या उसे पूछ